नमस्ते सभी को। और हमारे शेड्यूल की 2 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। अब बात आती है कि स्टार्टिंग में जब बच्चे के साथ काम स्टार्ट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने अपने शेड्यूल में डाला था कि मैं 2 टाइम अपने बच्चे के आई कांटेक्ट पे काम करती थी। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर ये नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ कि मैंने अपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट कैसे किया था। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब भी हम बच्चे के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं कुछ भी काम स्टार्ट करती थी ना, तो मैं पहले देखती थी कि उसकी प्री रिक्विजिस्ट पूरी है या नहीं है। अब प्री रिक्विजिस्ट क्या होती है, जैसे मान लो मुझे अपने बच्चे को ना ड्राइंग सिखानी है या हैंड राइटिंग सिखानी है, तो प्री रिक्विजिस्ट क्या है कि मेरा शोल्डर ऐसे मैं अपने हैंड को बैलेंस कर पा रही हूँ, ठीक है जी, मैं रिस्ट मूवमेंट कर पा रही हूँ, मैं फिंगर मूवमेंट कर पा रही हूँ। अगर मैं ये तीनों चीज़ें कर पा रही हूँ तो मैं यूँ करके ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे ना ड्राइंग में दिक्कत आएगी, ना ही हैंड राइटिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसके बाद ही अगर मैं बच्चे की राइटिंग और ये सब शुरू करवाऊँ तो बेटर है, अदरवाइज़ वो कभी अच्छी राइटिंग पे नहीं आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं अपने बच्चे को आई कांटेक्ट करवा रही हूँ तो आई कांटेक्ट के लिए प्री रिक्विजिस्ट ज़रूरी है कि वो पूरी हों। वो प्री रिक्विजिस्ट क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़, आपके बच्चे की बॉडी सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे की कोर मसल बहुत वीक है तो वो ऐसे बैठेगा जैसे अभी मैं बैठी हूँ कैमरा फेस करने के लिए, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में मेरा नेक कैसे आ गया, अब मुझे नेक अप उठाने के लिए बड़ा पेन हो रहा है, तो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको इतनी देर तक नेक होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है। और आप नेक मसल्स भी अपने बच्चे की चेक करेंगे, क्योंकि अगर नेक मसल बच्चे की स्ट्रेंथिंग पे नहीं होगी ना तो भी वो आई कांटेक्ट लंबा मेंटेन नहीं करता। मतलब अगर वो ऐसे देख रहा है ऊपर, वैसे नेक चली गई, ऐसे ऊपर ऊपर देखी जा रहा है, या फिर ऑल टाइम ऐसे डाउन करके ऐसे लिखी जा रहा है या खेली जा रहा है, तो इट मीन्स उसकी नेक मसल्स वीक है। कोर मसल भी वीक हो सकती हैं। कोर मसल वीक की निशानी आपको क्या दिखती है कि ऐसे शोल्डर, मतलब आपके एल्बोज बच्चे की, वो उन अपने घुटनों पे रख के सहारा लेके स्लाउची पोस्चर में बैठेगा। अदरवाइज ऐसे हाथ रख के यूँ बैठेगा, और या फिर ऐसे कमर रख के बैठेगा। अब बहुत सारे कहते हैं कि ऐसे तो नॉर्मल बहुत सारे लोग बैठते हैं तो उनकी भी कोर मसल ही वीक है, ठीक है। लेकिन वो वक्त पे आई कांटेक्ट करना सीख गए तो वो हैबिचुअल हो गए, वो देख लेते हैं, बट प्रॉब्लम उनको भी आती है एक लंबी अटेंशन स्पैन मेंटेन करके कम्युनिकेशन करने में। तो अपने बच्चे के साथ अगर आप आई कांटेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए कि क्या आपके बच्चे की फ़िज़िकल कंडीशन प्रॉपर है। क्योंकि अगर वो अपना सिटिंग पोस्चर के साथ और अपनी लो मसल टोन के साथ ही स्ट्रगल कर रहा होगा तो वो इतने अच्छे आई कांटेक्ट पे नहीं आता। क्योंकि मैंने सीखा है और जितना अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किया है, हमारे ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा जब तक हमारे शरीर को संभालने में लगा रहेगा, हम हाई फंक्शनिंग वर्क नहीं कर सकते। तो फर्स्ट अपनी बॉडी को जो है वो बच्चे की बॉडी को प्रॉपरली वर्किंग में लेके आइए। इवन मेरा सजेशन तो मदर्स को ये होता है कि अपने भी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम फिज़िकली वीक होते हैं, बच्चे के साथ लंबा काम नहीं करवा पाते हैं और बाद में हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। सेकंड चीज़ क्या है, जब हम बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करवा रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा ऐसे हमारी तरफ देख रहा है, मतलब कोई फेस पे एक्सप्रेशन नहीं, ऐसे मम्मा पानी दे दो, दिस इज़ नॉट द वे, है ना। तो क्या है वे कि जो बच्चा हमसे आई कांटेक्ट करे तो वो आंखें नहीं देख रहा है या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देख रहा है, हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो देख रहा है। क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे ना तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1.5 साल का 1 साल का बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता कि किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और कैसे फेस बनाना है। वो क्या करता है, कोई भी इवेंट या कुछ भी उस टाइम पे कुछ घटता है तो बच्चा ना ऐसे फेस घुमा के सबके चेहरे देख रहा होता है कि किसने कैसे एक्सप्रेशन दिए, और यही चीज़ बाद में क्लब होते होते उसको समझ आ जाता है कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है। इसीलिए छोटा बच्चा ना ज़्यादा आई कांटेक्ट करता है, वो टुकुर 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 लगातार सबको देखता रहता है। तो यही फाउंडेशन है, ऐसे ही डेवलपमेंट होती है। तो आप लोगों को भी अपने बच्चे के इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो आपके एक्सप्रेशन को नोटिस करें। तो एक्सप्रेशन नोटिस करने के लिए क्या ज़रूरी है, अपने बच्चे के कार्टून बने,
अपने फेस को मोर एक्सप्रेसिव बनाइए। अगर आप नहीं हैं ऐसे तो भी हम अपने बच्चे के लिए चेंज हो सकते हैं ना, हमें किसी को पे तो नहीं करना है। अपने बच्चे से दिल से जुड़ जाइए, एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में अब एक इशू आता है कई बार। पता क्या होता है, एक्सप्रेशन देने का मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी अपने बच्चे के साथ ऐसे करें, हेलो कैसी हो, ओले मेरे बुच्चू आ जाओ। इट्स लुक आर्टिफिशियल, बच्चा नहीं देखेगा। अंदर से दिल से जो आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, उनको बच्चा देखेगा। अगर आप किसी को ओले मेरा बच्चा आजा आजा आजा, अगर आप इतना ही करते हैं ना तो उससे भी बच्चा देखता है, लेकिन वो अंदर से कॉलिंग होनी चाहिए। इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, होपफुली आप मेरी बात को समझेंगे कि जैसे हम कहीं गए हैं, हमारा जो भी हमारा जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, हम बड़े अटैच हैं, वो हमसे थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा है और हम ना उसको कुछ बोलना चाहते हैं एंड वी थॉट कि यार एक बार देख तू गलत कर रहा है, वो बंदा हमारी तरफ ना पलट जाता है। फिर हम उसको ना मतलब जो भी इशारा करना होता है करते हैं, वो हमें समझ भी जाता है। जनरली बेस्ट फ्रेंड्स में ऐसा बहुत बार होता है ना, मुंह से कुछ नहीं बोलते, एक दूसरे को आंखों से देखते नहीं, ही स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का। तो वो क्या होता है, वो बॉन्ड होता है। ठीक है, वही बॉन्ड एक माँ का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है अपने बच्चे के साथ। तो जिस टाइम पे आप उससे आई कांटेक्ट करवा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप ना ग्राउंडेड हो जाइए। किसी चीज़ की टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में कि मुझे बस एक आई कांटेक्ट का काम करवाना है और फटाफट काम करवा के ख़त्म करना है, मेरा आज का ये टास्क पूरा हो जाएगा वाला सीन नहीं करना है। आप उस टाइम पे सच में अपने बच्चे के साथ प्रेजेंट हों। ये नहीं है कि आप उसको लेके बैठे हैं, मेरी कुकर में दाल चढ़ी हुई है, कोई आ जाएगा, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। तब आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हो और आप बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं हो। वो बॉन्ड बच्चे को खींचता है एक्चुअली में। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब बच्चा मेंटली प्रेजेंट है या नहीं है ना। हम तो मेंटली प्रेजेंट हो गए, अब बच्चा मेंटली प्रेजेंट जब नहीं होता, जब आई सेड के वो फिज़िकली बेटर फील नहीं कर रहा है ना, हम बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम बात नहीं करना चाहते, हम देखना भी नहीं चाहते किसी को। तो बच्चे को आई कांटेक्ट करवाने से पहले उसकी ओटी को फोकस करो कि मतलब उसको ओटी एक्सरसाइजेस करा लो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत वेस्टिबुलर सीख कर रहा हो, उस टाइम पे बहुत प्रोप्रियोसेप्टिव सीख कर रहा हो, तो पहले ओटी एक्सरसाइजेस करा लीजिए ताकि वो ग्राउंडेड फील करे उस टाइम पे। और ओटी एक्सरसाइजेस के बाद बच्चा शांत होता है। अगर आपका बच्चा 30 to 40 मिनट की ओटी देने के बाद शांत नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब उसकी ओटी एक्सरसाइजेस उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं। अब बात आती है कि हमें आई कांटेक्ट करवाना कैसे है। विद ऑब्जेक्ट हो सकता है, विद फिंगर मूवमेंट्स हो सकता है, हैंड मूवमेंट्स हो सकता है, या फेस एक्सप्रेशन की मूवमेंट्स हो सकता है, और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन के दौरान आई कांटेक्ट। तो फर्स्ट जो है कि बहुत सारे लोगों से आपने ये कहते सुना होगा कि बिंदी लगा लो, उससे आई कांटेक्ट बच्चा करेगा। उसका फेवरेट टॉय आंखों के सामने रखो तो बच्चा आई कांटेक्ट करेगा। हैव यू एवर फील कि बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है, आपके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे हैं? नहीं, वो टॉय को फोकस कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि टॉय ज़रूर सामने लाना है, पर वो सिर्फ आपका माध्यम होना चाहिए कि वो आपके एक्सप्रेशन को नोटिस करें। जैसे ही बच्चा देखेगा, आपको टॉय ऊपर नीचे कर देना है और एक्सप्रेशन शो करने हैं। ठीक है, कुछ भी करनी है, अच्छा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मम्मा दे रही है, मम्मा दे रही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दिस काइंड ऑफ थिंग। कुछ भी खेल सकते हो आप अपने बच्चे के साथ। उसकी मैं वीडियो अटैच करूँगी और इस पूरे वीक में छोटे छोटे शॉर्ट्स डालूँगी कि मैं कैसे आई कांटेक्ट कर। सेकंड चीज़ है कि अब जब आप फिंगर मूवमेंट या अपने फेस मूवमेंट्स के साथ कर रहे हो, ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो हम एक 3 मंथ के या 2 मंथ के बच्चे से स्टार्ट कर देते हैं और 1 ईयर तक के बच्चे के साथ करते हैं। कैसे, अब एक अननोन बच्चा भी रोड पे मिलता है और हम उसको देख के करते हैं, इस तरह से करते हैं ना, और वो हमारी तरफ देखता है। बच्चे के साथ भी वही करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो, फनी, हाँ शेर आया। मेरे बच्चे ने एक्चुअली टॉयज़ पे नहीं किया था, एनिमल साउंड्स और एक्सप्रेशन पे उसने बहुत अच्छा आई कांटेक्ट मुझे दिया था। मतलब उसी से उसने आई कांटेक्ट देना शुरू किया था और प्ले स्टार्ट किए थे। इसके बाद क्या आता है कि अब बच्चा आपसे आई कांटेक्ट करने लगे ना, तो एक एक दो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बीच में ऐड करना शुरू करो। धीरे धीरे बच्चा कम्युनिकेशन के दौरान आई कांटेक्ट पे
आ जाता है। पर आपको ये ध्यान रखना है, फ्लैट फेस से, स्ट्रेट फेस से, जैसे आप अडल्ट के साथ बातें करते हैं ऐसे बच्चे के साथ नहीं करेंगे। मोर एक्सप्रेसिव होके बात करेंगे। धीरे धीरे बच्चा सबके फेस को देखेगा, ये कैसे बोल रहा है, वो पर्सन कैसे बोल रहा है, उसने कैसे मुंह बनाया। क्योंकि एज अर्लियर आई सेड कि आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ आंखें देखना नहीं है, एक्सप्रेशन देखना, गेस्चर्स, पोस्चर्स, मैंने बोला कैसे है, लिप मूवमेंट कैसी थी, टंग मूवमेंट कैसी थी, ठीक है, मेरी आइज़ कैसी जा रही थी, आईब्रो कैसे मूव कर रही थी, एवरीथिंग बच्चा नोटिस करता है। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी कि पहली क्या रिक्वायरमेंट है, फिज़िकली बच्चा प्रेजेंट है, एबल है। सेकंड, आप मेंटली कितने बच्चे के साथ प्रेजेंट हैं। थर्ड, आप प्रॉपर टेक्निक जो बच्चे की यूज़ करें बच्चे के साथ। तो प्रॉपर टेक्निक में क्या हो सकता है, बच्चा शुड बी ऑन द आई लेवल। अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरा बच्चा छोटा है ना, तो मैं उसको एक पटरी पे बिठा लूँगी कि उसका फेस मेरे फेस के बराबर में आ जाए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का पोस्चर अभी स्लाउची है, अभी वो इतनी देर तक बैठता नहीं है, नेक डाउन कर लेता है, तो बच्चे को ना अपने सामने लिटा लो, मतलब ऐसे एल पोजीशन हो जाएगी ना, आप ऐसे बैठे हुए हो और बच्चा ऐसे लेटा हुआ है, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग है ना, बच्चा ऐसे लेटा हुआ है, तब भी उसका सीधा आई कांटेक्ट आपसे बनेगा। या फिर आपका बच्चा और छोटा है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, तो लाइक दिस आप अपने ऐसे जो है घुटने मोड़ सकते हैं और बच्चे को ऐसे करके, मतलब इधर हेड रख लो, तो भी बच्चे का आपके साथ ऐसे जो है वी शेप में आई कांटेक्ट मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखो, होपफुली आप लोगों को बहुत बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। इवन जो पेरेंट्स मेरे सराउंडिंग में हैं, मतलब जैसे अब आप मतलब समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म था, तो कुछ पेरेंट्स मिलते हैं, पूछते हैं, तो उन सब के बच्चों के आई कांटेक्ट में भी डिफरेंस आया है, मतलब 100% रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं आया, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे के साथ आई कांटेक्ट किया। मतलब 8-9 तो मेरे पास हैं जिन्होंने मुझसे ओवर द फ़ोन बात की आते जाते, क्योंकि पहले मैं थेरेपिस्ट जाती थी, तो जो पेरेंट्स मेरे साथ कांटेक्ट में थे उनको मैंने कहा कि आप ये टेक्निक ट्राई कर सकते हो, तो वो ट्राई की और सच में इसने वर्क किया है। इस वीडियो के बाद मैं 3 वीडियो, एक शॉर्ट्स वीडियो मतलब इसमें अटैच करूँगी जिसमें ये टेक्निक बताई गई हैं। और अगेन आई रिपीट कि मैं इस पूरे वीक में छोटी छोटी वीडियोस डालूँगी आई कांटेक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं डे केयर चलाती हूँ और मेरे डे केयर में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हैं, जिनकी मदर को जॉब करनी पड़ रही है, तो उनको उनकी केयर और प्रोटेक्शन के लिए मैंने उनको अपने पास ले लिया है। तो मैं उनके साथ डेली आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उनके पेरेंट्स से मैंने परमिशन ली हुई है और मैं अपने बेटे की भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होपफुली ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। इवन आप मुझे भी अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं, अगर मुझे कोई कमी लगती है तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू जी। अक्षी, सर्कल है ना, सर्कल है ना हमारे पास, अक्षी को चाहिए, दे दो, सर्कल दे दो। अच्छा, कंचे भी चाहिए ना, मैं देती हूँ आपको कंचे। कहाँ है कंचे, ये दे दूँ, कहाँ है, ये नहीं चाहिए। अच्छा चलो पहले इसको रखते हैं हम ऐसे, कंचे ये रे। अच्छा सुनो 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 सुनो, ले दे दो, प्लीज दे दो, एक ऐसे, और एक और है मेरे पास, ये देखो, ये रहा है ना, एक ले लिया मैंने, अब ये फिर से ले, टिंग टिंग टिंग, कैच बजे ऐसे, दे दो प्लीज प्लीज प्लीज, दे दो प्लीज, दे दो दे दो दे दो, ये रहा है ना, कहाँ है, ये रहा। ओ इतने सारे, हाँ इतने सारे कंचे, वाओ इतने सारे, ये ले, ये चाहिए, ये मेरे पास, ये रे दे दो प्लीज, मुझे दे दो अक्षी, थैंक यू। अच्छा
कभी मैं आपको दूँ, कभी आपको दूँ। ऐसी। अच्छा अब ये देखो मेरे पास एक और है, ये तो इतना प्यारा सा है ना, बहुत प्यारा सा है मेरे पास। ये रहा एक और, है ना। ओ ओ ओ गिर गया। ओ इतने सारे फिश ले लिए, फिश ले लिए। अच्छा ठीक है, ये आ गया अभी, दे दो प्लीज, दे दो। हाँ कहाँ गई, कहाँ गई, मिलो ही नहीं, कहाँ गई, सारे के सारे। ए ये आया, अब गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया तो नीचे। अच्छा अक्षी को लेना था ऐसे, अक्षी को मिल गया। अभी मैं अक्षी से लूं, अक्षी जो लूं, मैं आ रही हूँ लेने। आगे 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 ले लिया। अभी अक्षी को चाहिए पीछे, पीछे अक्षी को चाहिए। अच्छा फिर लेंगे, जल्दी चलेंगे, जल्दी कहाँ गया, ये मिल गया है ना अक्षी, मिल गया ना। अच्छा अभी मुझे दे दो, प्लीज दे दो, एक बार दे दो भाई, दे दो ना प्लीज। ले लिया मैंने। वाओ आपको पिंक फ्लावर भी मिला, पिंक वाला फ्लावर। और ये देखो पिंक फ्लावर के ऊपर एक कंचा भी है। ये रहा, दे दो प्लीज, दे दो प्लीज, ये रहा। आपको कंचा अच्छा लगा? बैलून फूट गया। एक सेकंड, नोज, एक सेकंड, टीथ, एक सेकंड, ईयर, एक सेकंड, हाँ, ये, एक सेकंड, एक सेकंड, बटन दबाता हूँ, अक्षी का बटन दबाता हूँ, उसका, देख मैं कहता हूँ अक्षी दोबारा, अरे बटन दबाओ, अक्षी इधर देखो, क्यों करो अक्षी। अच्छा देखो, आपको पता है एक बात का, मेरे पास ना एक राजा है, छोटा सा राजा, इतना सा। देवू के पास है, देवू के पास नहीं है, छोटा सा राजा नहीं है देवू के पास। अच्छा आपके पास भी है? और पता है देवीश, पता है राजा ने क्या किया है? राजा के हेड पे ना ऐसे क्राउन है, क्राउन। हाँ ऐसे पहनता है ना किंग क्राउन। और कौन पहनता है क्राउन पता है आपको? क्वीन। यस, एक किंग की ना एक क्वीन भी तो होती है। हाँ अच्छा सुनो, देवू क्या है? देवू किंग है? नहीं ना, देवू तो छोटा सा प्रिंस है ना। मम्मा का, अरे मम्मा से बात तो कर लो भाई, किसका प्रिंस है? मम्मा का? मम्मा को प्रिंस? फिर मम्मा से बात तो कर नहीं रहे हो, है ना। मम्मा से बात तो कर नहीं रहे हो आप मम्मा के प्रिंस हो। फिर मम्मा कौन है? क्वीन। आपको पता है क्वीन भी तो ब्राउन पहनती है। अच्छा देखो तो भाई, ओहो मम्मा मेरा पिल्लो तो फिसली जा रहा है, पीछे हुआ जा रहा था मेरा पिल्लो तो, है ना। अच्छा सुनो तो फिर, अच्छा सुनो देखो, मम्मा क्वीन है ना, और पापा किंग, और देविश क्या है? प्रिंस। मेरा छोटा सा प्रिंस, पाला सा प्रिंस। ऐसे मेरा पाला सा प्रिंस है ना, सुन तो मेरा पाला सा प्रिंस है ना, अच्छा सुनो देवेश, अच्छा आपको पता है प्रिंस की आईज ना, जो वो हमारा स्टोरी वाला प्रिंस था, उसकी आईज है ना, जो ये ब्लैक वाली, उसकी ब्लू वाली थी। हाँ उसकी ना ब्लू वाली थी आईज,
आपने देखी ब्लू वाली आईज? किसकी देखी थी आपने ब्लू वाली आईज? आपको याद नहीं है? हाँ, किसकी थी? वो प्रिंसेस जो अपनी चद्दर पे बनी हुई थी, प्रिंसेस है ना भाई, प्रिंसेस है ना, बनी हुई थी ना प्रिंसेस, उसकी तो थी भाई ब्लू वाली आईज, ब्लू 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 आईज। और आपको पता है क्या? नहीं पता। बताओ क्या पता है? प्रिंसेस ने गाउन भी पहना था। फिर देविश क्या पहनेगा? देविश गाउन पहनेगा? नहीं, प्रिंस तो गाउन नहीं पहनते, प्रिंस तो गाउन नहीं पहनते है ना। प्रिंस क्या करते हैं? प्रिंस ऐसे फाइट करते हैं, ऐसे एक तलवार लेते हैं और ऐसे शू 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 करके फाइट करते हैं और सारे ऐसे मार जाते हैं। सारे एनिमीज को मार देता है प्रिंस। पता है आपको? क्योंकि वो गंदे होते हैं। जी, सबको ना मारते हैं, ऐसे डेविल होते हैं ना वो, इसीलिए तो पता है आपको, प्रिंस मार देता है उनको। ऐसे लेके जाता है, ठहरो खबरदार, फिर देविश क्या बनेगा? प्रिंस बनेगा? नहीं, तो क्या बनोगी? कोई